दिल्ली के तमाम जो बड़े लीडर जो चुनाव प्रचार में छाए रहे, जो पूरा जोर लगा रहे थे अपनी अपनी पार्टी के लिए, वो भी वोट डालने पहुंचे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने परिवार के साथ मतदान किया है और मतदान के बाद वीरेंद्र सचदेवा ने टीवी 9 से कहा, आज संघर्ष के परिणाम का दिन है, दिल्ली की जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी, दिल्ली अब विकसित राजधानी बनेगी। सुनिए क्या कहा वीरेंद्र सचदेवा ने। और वीरेंद्र सचदेवा ने पूरे परिवार के साथ वोट डाला है। वीरेंद्र जी, आज परीक्षा का दिन है, वनवास खत्म होगा। आज वर्षों के संघर्ष के परिणाम का भी दिन है। हमारे सभी कार्यकर्ता शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और मुझे यकीन है दिल्ली की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी। जिस तरह से केंद्र में 10 सालों में काम हुआ है, अब दिल्ली विकसित राजधानी बनेगी। इस दिशा में आज दिल्ली का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन रात भर हमने देखा कि वीडियोज आते रहे, आपकी तरफ से भी आरोप लगाया गया, अपनी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया, कैश पकड़े गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के सहयोगी पकड़े गए हैं, 5 लाख रुपए कैश पकड़े गए हैं। साथ में जो एक आदमी और पकड़ा गया है वो दिल्ली के शिक्षा विभाग में ड्राइवर है। तो आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की पूरी दिल्ली की सरकार गुंडई, शराब बांटने और पैसा बांटने में लगी हुई है। 25-26 साल कम नहीं होता, इस बार उम्मीद है आपको? 100% उम्मीद है। हमारे पास प्रधानमंत्री जैसा नेतृत्व है, इस बार निस्संदेह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे पहले वोट डालने आगे दिल्ली की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बाहर निकलिए, मतदान कीजिए, अपने साथियों के साथ आइए, अपने परिवार के साथ आइए और विकसित राजधानी बनाने के लिए वोट कीजिए। तो देखिए, आपने सुना दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को। वोटिंग के दिन तक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी नजर आ रहा है और नई दिल्ली सीट पर बेहद रोचक मुकाबला है। संदीप दीक्षित ने अब से थोड़ी देर पहले मतदान किया। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में संदीप दीक्षित ने कहा कि अब कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। केजरीवाल ने दिल्ली वालों के 10 साल बर्बाद कर दिए। नई दिल्ली में अब लोगों को सोचना होगा। नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित 3 बार विधायक रही, दिल्ली की 15 साल मुख्यमंत्री रही। उसी नई दिल्ली सीट से उनके बेटे संदीप दीक्षित ताल ठोक रहे हैं। सामने हैं अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा। वोट डालकर संदीप दीक्षित आए हैं, हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, क्या उम्मीदें हैं? सामने केजरीवाल हैं और प्रवेश वर्मा है। देखिए, इस समय मैं पार्टी की नहीं बात करूंगा। मुझे लगता है कि जो मैंने बातें कही हैं नई दिल्ली में, उनके विकास की, एक ऐसे विधायक की जिसको साथ रहना चाहिए, उस पर शायद लोगों का असर पड़ेगा। लेकिन मैं आज भी कहूंगा नई दिल्ली वालों से, आप सही में देखिए कौन आपका क्षेत्र बना पाएगा, कौन नई दिल्ली में अच्छी सरकार दे पाएगा। लोगों ने एक 10 साल किसी को देखा है, उसके पहले और सरकारों को देखा है। आप ये मानिए कि जो काम कर सकता है वही आगे काम करता है। इसी मापदंड पर आप वोट करें। शीला दीक्षित जी कितना याद आ रही हैं आपको, क्योंकि आपके तस्वीरों में, पोस्टरों में, हालांकि आप बेटे हैं, वो हर जगह नजर आई और दिल्ली के जहां भी कांग्रेस के लोग हैं कम से कम, वो बड़ा याद कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पार्टी का व्यक्ति है जो उनको नहीं याद करता होगा। भारतीय जनता पार्टी का भी वोटर उनको याद करता है, आम आदमी पार्टी का भी वोटर याद करता है। वो आम आदमी पार्टी का एक ग्रुप है जो 12-13 में भी उल्टी सीधी बातें करता था। अगर उनको